ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲੋਕਰਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद। सत श्री अकाल वीर जी। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਦੀਪਕ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੋਹ 'ਚ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਦੀਪਕ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਭੁਗਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਮਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਦੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਉਦੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਜੇਕਰ ਸਮਝੀਏ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤਹਿਤ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਸੱਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਕੇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ? ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਮ ਨੇ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? देखिए वीर जी, ये हमारे को भी बताया गया था कि जो आपके ऊपर केस लगे थे किसान आंदोलन के दौरान वो सभी केस हरियाणा सरकार वापस ले रही है। जी उसके बाद तो वापस आने का फैसला आने के बाद भी मैं 4 तारीख पे जाके आ लिया, अभी तक कोई फैसला नहीं दिया कोर्ट में। अभी अगली फिर तारीख दे रखी है, 14 दिसंबर को फिर सुनवाई होगी। ये क्या है, इलेक्शन आ रहा है 2024 का, इलेक्शन को देखते मामले को लंबा खींचने के चक्कर में तारीख बढ़ाते रहेंगे। जैसे 2016 में हुआ था, 2016 में भी बोला गया था कि सभी के केस वापस लेगी गवर्नमेंट। आज तक 2016 के केस वापस नहीं हुए हैं, तो 2020 के केस कैसे वापस करेंगे? ये जैसे ही कोई भी चुनाव आज नजदीक आता है ना, तो सरकारें क्या है घोषणा कर देती हैं कि हाँ हमने ये केस भी वापस ले लिया, हमने ये मांग भी मान ली। ये सिर्फ जो आंदोलन था, आंदोलन को दबाने के लिए, कहीं दोबारा फिर आंदोलन ना कर दे, क्योंकि अभी दोबारा फिर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं किसान। इसको देखते हुए सरकारें क्या कहती है, हमने सभी केस वापस कर दिए, सब कुछ कर दिया। मेरे ऊपर देशद्रोह का केस भी लगा हुआ है, सारे आरोप लगे हुए हैं, उनकी तारीखें लग रही हैं। अब अगर सरकार आदेश दे देगी कि केस वापस होंगे तो पहली तारीख पे जाके वापस हो जाएंगे। उसके बाद भी 4 तारीखों पे जाके आ लिया, मैं परसों भी गया था, बोलते अगली तारीख पे करेंगे, अगली तारीख पे करेंगे। ये तारीख पे तारीख तो दे रहे हैं, लेकिन केस वापसी का अभी तक ऐसा कोई हमें संभावना दिखाई नहीं दी है। हो जाएंगे तो हम भी बता देंगे हाँ केस वापस हो गए। बची बात जो जय टेनी मिश्रा का लड़का था आशीष मिश्रा और 13 आरोपी और हैं उनके साथ, नामजद जो 13 आरोपी हुए थे, उनके ऊपर आरोप तय हो गए हैं। जो उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी ना कि केस खारिज किया जाए, उनके ऊपर आरोप तय हो गए। आरोप जिन धाराओं में तय हुए ना वीर जी, आप वो धाराएं देखिए। धारा 147, 148, 149, 326, 307, 302, 120 बी, 427 और 177 में आरोप तय हुए हैं। ये एडीजे कोर्ट ने आरोपियों पर यह धारा लगाई है। आप ये धारा 307 और 302 का मतलब आप समझते हो, डायरेक्ट मर्डर करना और मर्डर की कोशिश करना। ऐसे ऐसे आरोप लगे हुए हैं। क्या योगी बाबा बुलडोजर नहीं चलाएंगे टेनी मिश्रा के घर पे? चलाओ ना बुलडोजर, उसके लड़का आरोपी साबित हो चुका है। क्या उनका इस्तीफा हो गया? अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा ले लिया? नहीं लिया है। ये सरकार दिखाती कुछ है और करती कुछ है। जैसे ही कोई इलेक्शन नजदीक आता है, सरकारें घोषणा कर देती हैं। ये सरकार क्या, पहले की सरकारें भी ऐसे ही करती थी, घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन ग्राउंड पे अगर आप जाके देखोगे तो ग्राउंड पे जीरो वर्क मिलेगा। अभी तो जब आरोप भी एडीजे कोर्ट ने तय कर दिए हैं, तो क्यों नहीं अभी तक उसका इस्तीफा लिया गया है? एक तरफ तो हमने देखा था कोई साध्वी बोल रही थी कि बाबा को पंजाब में जाना चाहिए बुलडोजर चलाने के लिए, वहां पे अमृतपाल ये कर रहा है वो कर रहा है। अरे बुलडोजर लेके बाबा पंजाब में बाद में जाएगा, पहले यहां चलाओ ना, यूपी में चलाओ, अजय मिश्रा टेनी के घर पे चलाओ ना बुलडोजर। उसका लड़का आरोपी तय हो चुका है, 13 अन्य भी आरोपी।
उस टाइम पर तो बोल रहे थे कि एक भी आरोप तय हो गया तो इस्तीफा दे देंगे। अब तो ये पूरे आरोप तय हो गए। ये धाराएं देख लो कौन सी धाराएं लगी हुई हैं, सभी धाराएं भी तय हो चुकी हैं। अब क्यों नहीं चला रहे वो बुलडोजर? अब वो बुलडोजर कहाँ गया? कहाँ गया बुलडोजर वाला बाबा? क्या कोई भी एक भी बयान आया है? गृह मंत्री अमित शाह का खास बताया गया अजय मिश्रा टेन्नी। जो अमित शाह का खास है, ये आरोप तय होते रहेंगे, आरोप तो तय। आपको पता है अमित शाह के ऊपर भी हुए थे, लेकिन क्या हुआ? जज ही गायब मिला था। जज लोया का आज तक कोई अता पता नहीं है। आरोप तो तय कर दिए हैं, लेकिन सजा कब मिलेगी उसका इंतजार है। जो किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई थी, जो किसानों को मार दिया गया था, उनका परिवार आज तक इंतजार कर रहा है कि कब उनको न्याय मिलेगा। चलो हम मानते हैं कि कुछ तो एडीजे कोर्ट ने आरोप तो तय कर दिए, लेकिन उनको जेल में कब डाला जाएगा, इस्तीफा कब लिया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है वीर जी। आरोप तो तय कर दिए, आरोप तय कर, सजा कब मिलेगी इनको? सजा का इंतजार करिए आप। 2024 का इलेक्शन निकल जाएगा, लेकिन सजा नहीं होगी इनको। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਦੀ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ये रोहतक कोर्ट में तारीख लगती है वीर जी। रोहतक कोर्ट में लगातार अभी 4 दिन से हम जा रहे थे तारीखों के ऊपर। बोले थे इस तारीख पे फैसला हो जाएगा, फिर बोलते नहीं कल वाली पे हो जाएगा, फिर बोलते नहीं परसों वाली पे हो जाएगा। ऐसा करते करते 4 तारीख निकाल दी, 5 में फिर 14 दिसंबर की तारीख है, उस पर भी जाएंगे। तारीखें तो मिल रही हैं, लेकिन फैसला हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा अभी तक। अभी फिर जाएंगे, हमारे को इतना पता 14 तारीख को भी जाएंगे, फिर अगली तारीख तैयार है, अगली तारीख मिल जाएगी। एक तरफ सरकार दावा कर रही है, दावा ठोक रही है। जब किसानों ने आंदोलन के लिए बोला नहीं हमने सब किया, जितने भी जो आरोप लगाए थे, जितने केस लगाए थे, सभी खारिज कर दिए। केस खारिज कर दिया तो फिर तारीख किस चीज की लग रही है? जबकि कोर्ट में वकील, जो मेरे वकील साहब हैं, वकील साहब खुद बोल रहे हैं कि यार इस तारीख पे तेरा फैसला होना चाहिए, इस तारीख पे फैसला होना चाहिए। मैं वकील साहब पता नहीं 5 तारीख तो आपके आगे लग ली मेरी, कौन सी तारीख पे फैसला होगा? अभी बोल रहे 14 वाली पे हो जाएगा। 14 वाली पे मेरे को तो पता है, मैं तो मन बना के जा रहा हूँ वीर जी। अगली तारीख क्या मिलेगी वो लेके आनी है हमारे को, तो तारीख लेके आते रहेंगे। क्यों? जैसे ही इलेक्शन आ जाएगा, इलेक्शन खत्म, जो तारीखें चल रही है ना, वो आरोप भी तय कर देंगे। ये सरकार है, ये सरकार तो बहुत जितना गंदा खेल खेलती है ना, इतनी गंदी सरकार आज तक कोई भी नहीं आई थी जितनी गंदी सरकार ये आई है। अब जब खुद अजय मिश्रा टेन्नी के लड़के पे आरोप तय हो गए हैं, उसको सजा क्यों नहीं गृह राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया जा रहा अजय मिश्रा टेन्नी का? अब इस्तीफा क्यों नहीं ले रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं कि हमारी पारदर्शिता की सरकार है। कौन सी सरकार है ये? आपका गृह राज्य मंत्री का बेटा आरोपी साबित हो चुका है, कब उसको सजा मिलेगी? कब उसके बाप का इस्तीफा लिया जाएगा? उस समय पर खुद प्रधानमंत्री साहब का बयान था ये, अगर आरोप तय हो गए तो उसी दिन इस्तीफा ले लेंगे। अब तो आरोप तय हो गए, अब क्यों नहीं इस्तीफा लिया जा रहा है उनका? एक किसान अगर 2000 रुपए का ऋण नहीं चुका पाता तो उसको आत्महत्या करनी पड़ती वीर जी। ये इसको हम कृषि प्रधान देश बोलते हैं। इस देश को किसानों का हत्यारा खुलेआम घूमता है, उसको आप जाके देखो ना, 5 स्टार वाली फैसिलिटी मिलती है जेल के अंदर, 5 स्टार वाली। और एक किसान, जो किसान जितने हम जेल में गए थे ना, हमारा दिल जानता है 10-15 दिन हमारे को जेल में कैसे रखा गया था। वहां पर आप चाय भी नहीं पी सकते, पानी भी पीने का नहीं है। और बताओ इससे ज्यादा और क्या होगा? और एक जो आरोपी है, आरोप भी तय हो गए हैं, वो 5 स्टार के मजे लेता है। यहाँ पर पैसे वाले का कानून है, गरीब का कोई कानून नहीं है वीर जी। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ फैसला ਲੈਣ जा रही है वापसी का? बिल्कुल इलेक्शन से प्रभावित है। अभी जो ये जिला अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए थे, इनमें बीजेपी को बुरी तरीके से साफ कर दिया गया था हरियाणा के अंदर से। अब इन्होंने ये मुख्यमंत्री बदलने का भी बोल रहे हैं, हरियाणा में मुख्यमंत्री को बदल देंगे। ये नए नए जो ड्रामे है ना, जो इसके साथ मिली हुई पार्टी जेजेपी पार्टी है, वो बोलती है हमारा बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं है, अलग से सीटें लेंगे, अलग से चुनाव लड़ेंगे। मतलब फिर जनता को बहकाना और फिर सरकार बनाना, ये चल रहा है। लेकिन अब की बार हरियाणा की जनता ने मन बना रखा है, जेजेपी चाहे इनसे अलग हो जाए, चाहे लड़े झगड़े कुछ भी करे, लेकिन ना जेजेपी को वोट है और ना ही बीजेपी को वोट है। इनको वोट नहीं डालेंगे। हाँ, आम आदमी पार्टी की जो हवा बनी थी, वो आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर दिखा दिया। पंजाब पर फिर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, आप भी थे वहीं पर, आपने देखा भी है। अगर ये किसानों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं तो ये कौन सी तो सरेआम दिखाई दे रही बीजेपी की बी टीम है। अब दोबारा से कांग्रेस आ सकती है सत्ता में, इनको पता था कांग्रेस आएगी हरियाणा के अंदर, लेकिन कांग्रेस का भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आरोप तय हो रहे हैं, वहां पर फिर आरोप तय कर दिए उनको दबाने के लिए। तो हरियाणा में तो अभी बहुत खेल चलेगा वीर जी, आप देखना हरियाणा के खेल आप देखोगे ना, अभी शुरू हो जाएंगे 2023 में और 2024 तक खेल चलेगा। लेकिन ना बीजेपी आएगी, ना जेजेपी आएगी और ना आम आदमी पार्टी आएगी हरियाणा के अंदर। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਜੀ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ? कई हजार केस हैं वीर जी। अभी तक किसी का भी मेरे पास कोई ऐसा फोन नहीं आया है कि हमारे केस रद्द हो गए हैं। पानीपत साइड से 2-4 के फोन आए थे कि भाई हमारे केस तो बरी कर दिया हमारे को केसों से। वो जो नॉर्मल केस थे ना, कोई मतलब
जो यहाँ से हरियाणा से दिल्ली की तरफ जब चले थे बैरिकेड हटाने का या और जो नॉर्मल केस लगा रखे थे, जो केस हमारे ऊपर लगा रखे जैसे देशद्रोह का लगा रखा है या और जो इन्होंने आतंकवाद के लगा रखे थे लोगों के ऊपर, बहुत मतलब जो धाराएं लगा रखी है 307 वाली, वो उन धाराओं के केसों को ये नहीं हटा रहे, जानबूझ कर नहीं हटा रहे, तारीखें दे रही है ताकि उनको उलझा के रखे, फंसा के रखे। जैसे ही अगर किसान आंदोलन करने की बोलेंगे तो ये बोल देंगे नहीं हम इन केसों को वापस ले रहे हैं। ये सभी सरकारों की एक चाल होती वीर जी, इस चाल में लोगों को नहीं फंसना है। केस तारीख ये सब चलते रहेंगे। अगर हमारा हमारा जो असली मांग है वो मांग है हमारी एमएसपी की। अभी 10 दिसंबर से फिर कह रहे हैं दिल्ली की तरफ चलेंगे 10 दिसंबर को वापस, और अपना जो एमएसपी गारंटी है वो चाहिए। जो सरकारों ने मांग माननी थी उनमें से एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। वो मांगे कब मानेगी सरकार? आंदोलन तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आंदोलन होगा, लेकिन ये सरकार या तो समय रहते पहले ही अपना जो वादा किया था वो वादा तो पूरा कर दो कम से कम। एमएसपी गारंटी का भी बोला था, कमेटी बनाने के लिए बोला था, कमेटी भी नहीं बनाई अभी तक। केस वापसी का बोला था, केस वापसी कब होगी उसका भी इंतजार है। ये इंतजार लेकिन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, या तो सरकार कर लेगी समय रहते, नहीं तो आंदोलन फिर होगा, फिर ये लगाते रहना जो इनको केस लगाने या कुछ भी लगाना। ਤੇ ਕੁਛ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ? ये बीरज मैंने एक बात की थी वकील साहब से, तो शायद 4-5 बंदे ऐसे हैं जो अंदर हैं अभी तक। उनकी डिटेलमेंट निकाल के मैं आपके पास भेजता हूँ वो डिटेलमेंट। 4-5 बंदे अभी अंदर हैं जिनके ऊपर ये ज्यादा मतलब बड़े एलिगेशन वो लगाने के चक्कर में है कि इनको दबा दो तो क्या है किसान दब जाएंगे, ये ऐसा ਕੋਈ कुछ करने के चक्कर में है। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਵਾਹਨ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ हरियाणा ਦੇ यहाँ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ट्रैक्टर तो अभी भी है, थानों में है ट्रैक्टर अभी भी। हरियाणा के तो बहुत सारे ट्रैक्टर है, दिल्ली थानों में भी है, हरियाणा के थानों में भी है, ट्रैक्टर ट्रेली है थानों के अंदर। वो नहीं छोड़े हैं अभी तक, किसी को नहीं छोड़ा गया उनको। एक बार आदेश आया था कि उन सभी को छोड़ा जाएगा, लेकिन नहीं छोड़ा गया है उनको। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨੇ, 4-5 ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜੋ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਬਤ? ਉਹ नहीं कहते गलबात सबसे बड़ी बात है वीर जी, जो हरियाणा की किसान जत्थेबंदियां, हम आपको पहले भी हमने बताया था एक बार, ये नंबर एक चीज इनमें जो सबसे बड़ी कमी है वो एकता की कमी है। अगर ये एक होकर फैसला करें तो क्या सरकार नहीं मानेगी? सरकार मानेगी। पंजाब की जत्थेबंदियां हैं, चाहे भले ही वो आपस में लड़ती झगड़ती हो, लेकिन जब किसानों की बात आती है सभी जत्थेबंदियां एक होकर एक फैसला लेती हैं। चाहे आप कितना भी वो कर लो, वो एक होकर फैसला ले लेंगे। लेकिन हरियाणा में नहीं, जत्थेबंदियां एक हो रही है, एक होकर अगर फैसला ले तो क्या ट्रैक्टर अंदर रह जाएंगे, हमारे ऊपर केस रह जाएंगे? लेकिन जत्थेबंदी कोई भी सब ये सोचती है कि बस तेरा नाम आए, तेरा नाम आए। अलग अलग करके तो करते हैं ये, हम किसानों के लिए लड़ेंगे, हम मजदूरों के लिए लड़ेंगे, लेकिन एक होने की जब बारी आती है तो ये एक नहीं हो पा रही अभी तक। हाँ, जिस दिन ये एक हो जाएंगे उस दिन हर फैसला मान्या जाएगा। एक तो ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ है, बस वो मुश्किल है तो फिर बाहर आना भी मुश्किल है वीर जी। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। यही तो समस्या है, क्यों नहीं आता बार बार समा? आप एक बार सभी जत्थेबंदियां एक होके एक बार आवाज देके देखो, वही किसान दोबारा तैयार है, वही किसान आपको, किसान अगुओं से भी आगे मिलेंगे दिल्ली जाने के लिए, आज सरकारों से अपनी मांगे मनवाने के लिए। आज भी किसान इंतजार कर रहा है कि कब हमारे को आदेश मिले और कब हम आंदोलन करके दिखाएं सरकारों को। इस सरकारों से सिर्फ किसान मजदूर वर्ग नहीं, पढ़ने वाले स्टूडेंट, बैंक वाले या जो और नौकरी करने वाले, रेलवे वाले, अध्यापक, सभी तंग हो चुके हैं इन सरकारों से। लेकिन समस्या ये है कि वो एक कैसे हो, वो एक होने वाली समस्या हो रही है हरियाणा के अंदर। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਾਬਤ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद वीर जी। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ, ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।